हेलो बच्चों, मैं आपका अमन। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे से आता हो, पर अगर आपने उसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप उस कॉन्सेप्ट को उस क्लैरिटी तक नहीं समझ सकते। अगर आप कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम्स में किसी न किसी क्वेश्चन में अटक जाएंगे। चाहे आपका एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपका एग्जाम्स कॉलेज का हो या स्कूल लेवल का हो, कोई भी एग्जाम्स अगर आप देंगे, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आपका वो क्वेश्चन पेपर में अटक जाएगा। आपको होगा कि सर ये ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, प्लस की जगह माइनस हो गया। एक निशान चेंज होने से ही बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़े, पर आप जितना भी पढ़े, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करें। अगर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रखे तो आपको एग्जाम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। फिर आपके क्वेश्चन छोटी छोटी गलतियों की वजह से रह जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट कुछ भी पढ़े, कितने भी पढ़े, पर उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा करें। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक पढ़ा था ना, अब हम उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है 7x² प्लस 9x इक्वल टू 0। देखो, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है ना c की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है ना वो 2 है। c 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, पर a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो हमारा ये कौन सी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर x की सबसे बड़ी पावर 1 हो जाएगी तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब आप बात करते हैं सोल्व करने की। अब देखो इसमें अगर 3 टर्म थी तो हमने b को 2 बड़े फैक्टर किए थे। यहां पर ये क्या है कि यहां पर c तो 0 है, तो हमें क्या करना है, हम इसको डायरेक्ट कॉमन लेके सोल्व करते हैं। जैसे मैं यहां पर ये क्या है, इसको 2 को हटा देते एक बार। देखो एक बार, जैसे ये 2 है ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है ना तो क्या है, उनमें से एक को पक्का 0 होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 इंटू में 2 है तो ये कभी भी 0 नहीं होगा ना, ये 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 कब होगा, जब यहाँ पर 0 होगा। तो इसलिए है ना, दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन में 0 आ रही है ना तो एटलीस्ट एक को 0 होना जरूरी है। तो हम एक बार इसको 0 टेकेंगे और एक बार हम इसको 0 टेकेंगे। जब हम इसको 0 टेकेंगे तो क्या हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरा यहाँ पर क्या आ गया 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -9/7। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे x की वैल्यू हम 0 टेक दें तो 7 इंटू में 0 0, प्लस में 9 इंटू में 0 0, और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ही -9/7 को इसमें टेकेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करने का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू टेकोगे ना वो राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। इसी तरीके से जब हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो जनरली हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, कि वो वैल्यू निकालते हैं जिसको निकालने के बाद वेरिएबल की जगह हम टेक देंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन आ गए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -9/7। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, c भी नॉन जीरो है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें फैक्टर बनाएंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना हमारा 5x² माइनस x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -18। b के में क्या टुकड़े करने होते थे, b1 और b2। जैसे b1 और b2, तो b1 प्लस b2 आना चाहिए b के इक्वल, और b1 और b2 की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आनी चाहिए, a इंटू c के इक्वल। अब देखो b कितना है -1, मतलब कि ये b की वैल्यू आनी चाहिए -1। ऐसे b1 और b2 टोने जिन दोनों का सम करने के बाद -1 आ जाए। और a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है -18। तो 5 इंटू -18 कितना होगा -90।
तो जैसे हम यहाँ लिख देंगे ना, ये -90 हो गया। तो क्या हो गया कि B1 और B2 दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए, माइनस का 90। तो देखो क्या हो जाएगा, B1 और B2 जिस दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका सम तो आ जाए -1 और जिसकी मल्टीप्लीकेशन आ जाए -90, तो क्या ले लेंगे हम, माइनस का 10 और प्लस का 9। देखो -10 और प्लस का 9 को अब ऐड करोगे तो -1 आ गया, और -10 इंटू में 9 करोगे तो -90 हो गया। तो जैसे हमने इसके फैक्टर क्या हो गए, -10 और 9। B1 की वैल्यू कितनी आ गई, -10 प्लस का 9 इक्वल टू -1, और यहां पर -10 इंटू में 9 इक्वल टू कितना आ गया, -90। ठीक है, जैसे अब हम ये लिखते हैं इसको हम साफ कर देते हैं एक बार, देखना एक बार। जैसे -10 और प्लस का 9 लिखते हैं, देखो जैसे ये था ना, 5x² माइनस का 10x प्लस का 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन यहां से निकालेंगे, एक कॉमन हम यहां से निकाल लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5x, ये क्या बच गया, x माइनस का 2, और यहां पर क्या बच गया, प्लस का 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बच गया, 5x प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब देखो फिर वही काम, दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 है, तीन में से एक को 0 होना जरूरी है। तो अब यहां देखो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक सोल्यूशन तो आ गया हमारा 2, और दूसरा क्या आएगा, 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -9/5। ये दो सॉल्यूशन आ गए। आप रख के देख लो, 2 को इसमें यहां रख के देखोगे कितना आ जाएगा, 2 को अगर हम इसमें रख के देखें ना, ये इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन में रख के देखें हम 2 की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा। 2 × 5 इंटू में 4 -2 -18, ये कितना है, 20 -2 -18, 20 -20 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 2 इसका सॉल्यूशन आ गया। वैसे ही -9/5 को टेकेंगे, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, अगर हम इसको साफ कर देते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या कर रखा है, इसने b को एज इट इज लिख रखा है। इसने पूछा है कि b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। जैसे लिख रखा है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b द एक्सप्रेशन फैक्टरेबल, कि b की कौन सी वैल्यू टेक की कि ये फंक्शन पूरा का पूरा, ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टरेबल हो जाए। अभी देखो, अब देखो b के क्या करते थे हम, इसको मैं यहां लिख देते हैं, x² प्लस का bx प्लस का 12। अब देखो b के हम क्या दो फैक्टर करते थे ना, b1 और b2। अब देखो b1 और b2 की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आनी चाहिए, ये 1 और 12 के, क्योंकि a कितना था हमारा 1, c कितना हमारा 12, तो b1 और b2 की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आनी चाहिए, ac के 12 के। ठीक है, अब टुकड़े करेंगे तो हम देख लेंगे ना कि सम 12 आना चाहिए, 12 क्या, हाँ इसकी मल्टीप्लीकेशन 12 आनी चाहिए, तो दो फैक्टर ले लेंगे ना जिसकी मल्टीप्लीकेशन 12 आनी चाहिए। अब देखो 12 मल्टीप्लीकेशन किसकी की जा सकती है, b1 और b2 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 12 × 1 12, 2 × 6 12, 3 × 4 12। जैसे हम लिखते हैं एक 12 1 हमने फैक्टर कर दिया, पॉसिबिलिटी होगी ना, इसको सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि b1 और b2 की मल्टीप्लीकेशन इसी के इक्वल आ गई। b1 मान लिया 12 हो गया, b2 मान लिया 1 हो गया। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 6, अगली पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3 और 4। अब आप एक बात और ध्यान से देखो कि मल्टीप्लीकेशन प्लस का 12 आ रही है, और दो नंबर दोनों माइनस के ले लें हम तो भी मल्टीप्लीकेशन 12 आ सकती है। तो हम यहां क्या ले लेंगे, माइनस का 12 और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस का 4 भी ले लेंगे, तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी आ गई। ये b1 के लिए, ये b2 के लिए। ठीक है, हाँ आप इनको एक्सचेंज भी कर सकते हो, आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो b क्या आया, b क्या इन दोनों का सम है,
b1 प्लस b2, तो ये क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 12 प्लस 1 13, इसकी 8 7 माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 7। अब देखो b की जगह अगर हम 13 लिख देंगे ना तो भी इक्वेशन फैक्टराइजेशन हो जाएंगे इसके। देखो जैसे ये 6 इक्वेशन बन गई ना, अब इक्वेशन देखो क्या बनी है, देखो मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू में 13 लिख देता हूं, 13x प्लस 12, यहां पर 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स बी की वैल्यू 7x प्लस 12, ऐसे ही माइनस का 13x माइनस का 8x माइनस का 7x। देखो ये इक्वेशन बन गई। b की जगह अगर हम 13 ले ले, 8 ले ले, 7 ले ले, माइनस 13 ले ले, माइनस 8 ले ले, माइनस 7 ले ले, तो इस इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर कैसे हो जाएंगे, देखो मल्टीप्लीकेशन 12 है और सम 13 आना चाहिए, तो 12 1 हो गए। इसमें देखो कितना मल्टीप्लिकेशन 12 है और इसका सम कितना आना चाहिए 8, तो 62 हो गई। ऐसे ही ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी आ गई। अब जिसने पूछा था ना कि बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो इसके सॉल्यूशन ये है और जो इक्वेशन बनी वो ये है। ऐसे वो कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि वो यहाँ पर ये इक्वेशन थी ना, इसको वो ऐसे दे देता 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का c लिख देता है यहाँ पर, तो वो c की वैल्यू पूछ लेता कि भाई ऐसे c की वैल्यू बताओ जिसके बाद इस इक्वेशन के फैक्टर किए जा सकते हो। ऐसे वो ये भी लिख सकता था कि ax स्क्वायर प्लस में 10x प्लस का 7। अब देखो कि यहाँ पर भाई एक ऐसे फैक्टर बताओ कि जिसके बाद ये इक्वेशन, एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसके बाद इसके फैक्टर किए जा सकते हो। तो ऐसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इसलिए अकेला कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर फैक्टर ना हो, अगर फैक्टर ना हो तो फिर हम क्या निकालेंगे, फिर उसका एक फार्मूला जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।